का सम्मान था। जब विक्रमादित्य को दंभकासुर के उज्जैन की ओर बढ़ने की सूचना मिली तो उन्होंने मन ही मन विचार किया, बल से इसे हराना असंभव है। मुझे इसकी 7 गुत्थियों का रहस्य खोजना होगा। उज्जैन के साहूकार और उसके 2 बेटे। उन्हीं दिनों उज्जैन में एक प्रसिद्ध धनाढ्य साहूकार रहता था। उसके 2 पुत्र थे, वैन महेंद्र बड़ा पुत्र, तो लखन छोटा पुत्र। महेंद्र का विवाह हो चुका था, लेकिन लखन अभी कुंवारा था। जब उनके पिता का देहांत हुआ तो दोनों भाइयों ने व्यापार संभाल लिया। हर शाम जब दोनों भाई घर लौटते तो महेंद्र की पत्नी दरवाजे पर खड़ी रहती और पानी का लोटा लेकर आती। वह दाएं हाथ से अपने पति को और बाएं हाथ से लखन को पानी देती। एक दिन लखन को यह ख्याल आया, भाभी हमेशा मुझे बाएं हाथ से पानी देती है, अगर मुझे सीधे हाथ से दिया हुआ पानी चाहिए तो क्या होगा। उसने इस बात की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। शाम को जब वे लौटे तो लखन महेंद्र की जगह पर खड़ा हो गया ताकि उसे भाभी के दाएं हाथ से पानी मिले, लेकिन भाभी ने अपने हाथों को क्रॉस कर लिया। दाएं हाथ से महेंद्र को और बाएं हाथ से लखन को पानी दिया। यह देख लखन से रहा नहीं गया। उसने प्रश्न किया, भाभी मैंने स्थान बदला ताकि आप मुझे सीधे हाथ से पानी दें, लेकिन आपने हाथ बदलकर फिर भी बाएं हाथ से ही पानी दिया, ऐसा क्यों? भाभी मुस्कुराकर बोली, अगर तुम्हें सीधे हाथ का दिया हुआ पानी चाहिए तो तुम्हें अपने लिए सीधे हाथ से पानी देने वाली ढूंढनी होगी। भाभी की यह बात लखन के हृदय में चुभ गई। उसने उसी समय निर्णय लिया, अब मैं तभी लौटूंगा जब मुझे मेरे योग्य जीवन संगिनी मिल जाएगी। महेंद्र ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लखन नहीं माना। वह अपना घर परिवार छोड़कर एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। कांचीपुरम का राजा चंद्रसेन और राजकुमारी चंद्रकलालखन चलते चलते कांचीपुरम नगरी पहुंचा। वहां का राजा चंद्रसेन एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक था। उसका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर भी राजा हमेशा दुखी रहता था। दुख का कारण थी उसकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी चंद्रकला। राजकुमारी अत्यंत सुंदर और विदुषी थी, लेकिन वह एक रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त थी। वह हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। राजा ने देश विदेश से वैद्य, हकीम और तांत्रिक बुलवाए, लेकिन कोई भी न तो बीमारी का कारण जान सका, न ही उसे ठीक कर सका। अब क्या होगा? क्या लखन को अपने योग्य जीवन संगिनी मिलेगी? क्या राजा विक्रमादित्य दैत्य दंभकासुर को हराने का उपाय खोज पाएंगे? क्या राजकुमारी चंद्रकला की बीमारी का कोई रहस्य उजागर होगा? राजा को हमेशा यही दुख सताता था कि उसकी बेटी का क्या होगा। जब सभी प्रकार के वैद्य, हकीम, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र से भी राजकुमारी चंद्रकला को कोई फायदा नहीं हुआ, तो राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी